धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 18 जुलाई को पहली बार भारत के अखबारों में पेगासस स्पाईवेयर को लेकर खबरें छपना शुरू हुई थी, जिसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि 19 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र में लगातार हंगामा चल रहा है। दोनों सदनों में, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी। यह अलग बात है कि भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार मुद्दे को छोड़कर यह दिखाने बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब इतने घंटे काम नहीं हुआ, लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि इतने घंटे काम ना होने के बाद भी मोदी सरकार ने 11 बिल किस तरीके से पास कर दिए। क्या बैठ के गोलगप्पे खाए जा रहे हैं जैसे एक आदमी, और एक कितने खा लिए भाई, 11 हो गए, पता ही नहीं चल रहा। कानून ऐसे पास हो रहे हैं आपके अंदर देश के पार्लियामेंट में कि जैसे गोलगप्पे खाए जाओ। छोड़ दीजिए इस टॉपिक को, मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दा ये है कि तमाम विपक्ष कह रहा है कि साहब इसकी जांच कराओ, इसकी जांच के लिए एक जेपीसी बनाओ, लेकिन साहब सुनने को तैयार नहीं है। मीडिया में भी हंगामा मचा हुआ है सिर्फ इस बात को लेकर कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। असल मुद्दे को गायब कर दिया गया। लेकिन अब एक बड़ी खबर सामने आई है, और वो खबर तब सामने आई है जब 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होने जा रही है। आप जानते हैं द हिंदू के एनराम ने, जिन्होंने पूरा खुलासा किया था राफेल वाला बाकायदा सबूत के साथ में, जिनके खिलाफ एफआईआर लेके वो पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट में कहने लगे थे इनसे पूछिए कि इनके पास ही दस्तावेज़ कहाँ से आए। तो ये सुप्रीम कोर्ट भी पत्रकारों से नहीं पूछता है कि उनके पास दस्तावेज़ कहाँ से आए, चोरी का आरोप लगाने लगे थे, यह हाल इनका है। खैर, तो वो एनराम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है, जस्टिस एनवी रमन्ना कि बेंच इस पूरे मामले में 5 अगस्त को सुनवाई करने जा। लेकिन उसी बीच अगर खबर आए कि भारतीय जनता पार्टी, यूं कहें एनडीए के सबसे बड़े सहयोगी, 16-17 एमपी लिए हुए हैं, नीतीश कुमार नाम है, सत्ता में इनके साथ प्रदेश में है और केंद्र में भी अब सत्ता में इनके साथ आ चुके हैं। इनसे ज़्यादा सांसद इनके अलावा, भारतीय जनता पार्टी के अलावा एनडीए में किसी के पास नहीं है। तो वो बोले हैं और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जाँच होनी चाहिए, और ये मामला कोई हल्का फुल्का मामला नहीं है, गंभीर मामला है। पहले आप नीतीश कुमार की ज़बानी उनकी बातें सुनिए, फिर कुछ चीज़ों पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार के बोलने को कैसे देखा और समझा जा सकता है। ना बिल्कुल होना चाहिए। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। इसमें तो हम पहले ही दिन पूछे। आजकल तो जानते नहीं है, ये सब चीज तो कई तरह से कौन कर लेगा, तो इसलिए इन सब चीजों पर तो पूरे तौर पर एक एक बात को देख करके उचित कदम उठाना चाहिए मेरी समझ से। लेकिन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये पार्लियामेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं और समाचार पत्रों में आ रहा है, तो उसी को देखते हैं हम लोग। लेकिन जो कुछ भी है उसके पूरे तौर पर जांच करके कि आखिर किसी को किस तरह से फोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। जब इतने दिनों से लगातार लोग बोल रहे हैं तो उसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जांच कर लेना चाहिए, ताकि जो भी सच्चाई हो सामने आ जाए। और कभी भी कोई किसी को डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए कोई इस तरह का काम करता है तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इसके लिए जरूरी है कि सब इस मामले पर पार्लियामेंट में डेडलॉक बना हुआ है, करीब कई घंटे बर्बाद हो चुके हैं, मात्र 17 घंटा काम हुआ है। तो ये हो रहा है कि विपक्ष की ओर से डिमांड की जा रही है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच के लिए। तो कहते कि पार्लियामेंट के अंदर की बात है जी, लेकिन जहां तक सवाल है इसके बारे में कुछ जवाब तो दिया गया है ना सरकार की तरफ से जी। तो जब जवाब दिया गया है तो उसके बाद फिर क्या मामला है, ये बात तो हम लोगों को पूरे तौर पर तो जानकारी नहीं है। ये बात जो आ रही वही ना जान रहे हैं कि विवाद बना हुआ है। लेकिन हम लोगों को भी तो लगता है कि किस तरह से किसी को इस तरह से उसकी की बात को जब्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जा रही है, लेकिन सरकार जांच के लिए तैयार नहीं है। सरकार इस इशू को इनकार कर रही है कि ऐसा कोई घटना हुआ है या कुछ जांच की जरूरत है। सरकार लगातार इस बात को कर रही है। सरकार कह रही है तो अगर लोगों को कोई मालूम है तो उस बात को रखना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे, हम लोगों को तो यही लगेगा। जब सुन लिया आपने नीतीश कुमार को। अब इसके बाद कुछ राजनीतिक चीजों पर रोशनी डाल लेते हैं। सबसे पहले उनके इस बयान को लेकर बात कर लेते हैं। उनका यह बयान सरकार के लिए एक मुसीबत खड़ा कर सकता है, क्योंकि सरकार अभी तक ये दावा कर रही थी कि विपक्ष के लोग बगैर मुद्दे वाली बात को मुद्दा बनाए हुए हैं। तमाम तरीके से ये किया जा रहा था, लेकिन अब सरकार के सहयोगी जो केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है,
नीतीश कुमार खुल के इस मामले पर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पे जांच होनी चाहिए, यानी कि सरकार के लिए एक मुसीबत खड़ी हो गई है, गंभीर वाली। इसके अलावा इसके राजनीतिक मायने कुछ और भी निकल सकते हैं। जैसे कल ही आपने देखा होगा, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पीएम मटेरियल हैं नीतीश कुमार, यानी कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बातचीत रख के दिखाना चाहते हैं कि वो बड़े ही बिहार की सत्ता संभाल रहे हो, लेकिन उनकी नज़र देश से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर रहती है। इससे पहले आपने देखा होगा, जब 2 बच्चों वाला मामला यूपी सरकार की तरफ से उठाया गया, उस पर भी नीतीश कुमार ने अपना रिएक्शन दिया, बेबाकी से कहा कि ऐसा कोई कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। धर्मांतरण वाले मुद्दे पर भी वो इसी तरीके से अपना रिएक्शन दे चुके हैं। यानी कि कोई भी मुद्दा होता है जो राष्ट्रीय स्तर पर उभरता है, उस पर नीतीश कुमार अपना बयान देते हैं। और उधर उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि ये एक पीएम मटेरियल हैं। इसी बीच हमने कल एक तस्वीर देखी जो गुड़गांव से उभरी कि नीतीश कुमार मिलने पहुंच गए ओम प्रकाश चौटाला से। ओम प्रकाश चौटाला यानी कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, कहा कि हमारे पुराने मिलने वाले हैं, ऐसे ही मिलने आ गए। लेकिन असल में लगा ऐसा, जैसा ओम प्रकाश के बोल वचन सामने आ रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला के, उन्होंने कहा कि थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी से अलग एक थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश की जा रही है और उसमें अहम भूमिका निभाने की कोशिश में लगे हुए हैं नीतीश कुमार। यानी कि नीतीश कुमार जो है अलग से क्लाइन लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मामले को ऐसे भी देखा समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने आजकल एक ओबीसी मुद्दा उठा रखा है, जिसमें वो कह रहे हैं जातीय आधारित जनगणना होनी चाहिए, जिससे पता चलना चाहिए देश में बनिया कितना है, ब्राह्मण कितना है, ठाकुर कितना है, जाट कितना है, गुर्जर कितना है, ओबीसी कितना है, एससी कितना है, एसटी कितना है, भाई पता चलना चाहिए ना, और उसी हिसाब से उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इस पूरे मामले पर उनको विपक्ष की जो पार्टियां हैं बिहार की, उनका समर्थन भी मिल चुका है। तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि हम अगर चाहेंगे मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए प्रतिनिधिमंडल में शामिल होकर जा सकते हैं। तो उसी बीच ये कहना नीतीश कुमार का कि पेगासस स्पाइवेयर मामले की जांच होनी चाहिए, समझ सकते हैं कि उन्होंने जाति आधारित जनगणना का जो मामला उठा रखा है, इधर से ये बोल के सरकार पे दबाव बनाने की एक रणनीति है। इसके अलावा लगता है वो बीजेपी को एक मैसेज साफ तौर पे और देना चाहते हैं। बीजेपी के बहुत सारे नेता, जैसे आज आपने देखा होगा सम्राट चौधरी का बयान बिहार के कई सारे अखबारों में छपा है, उन्होंने कहा हमारे पास ज़्यादा सीटें हैं फिर भी हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रखा है। तो नीतीश कुमार का ये बयान देना साफ दिखा रहा है कि क्या बीजेपी से अगर वो अलग हो जाएंगे तो बीजेपी सरकार चला लेगी बिहार के अंदर, और बीजेपी के लिए मुसीबत केंद्र में भी खड़ी हो जाएगी अगर वो उसके साथ नहीं रहेंगे। यानी कि नीतीश कुमार ने एक दबाव की कोशिश वाली पॉलिटिक्स चली है, जिसके जरिए जो बिहार में नेता बीजेपी के उनके खिलाफ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कम सीटें लेकर आए हैं फिर भी हमने उनको सीएम बना रखा है, यानी कि एक एहसान सा कर रखा है। तो केंद्र पर दबाव बनाकर इन लोगों को खामोश कराने की नीतीश कुमार की एक टैक्टिस हो सकती है। इसके और भी बहुत सारे मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन एकदम तमाम चीज़ें सामने नहीं आ सकती हैं। बड़े बड़े पत्रकार हैं, उनकी भी कहानी कुछ सुनिएगा, कुछ हमने समझी आपके सामने रखी, अच्छी बुरी जो भी लगी हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल भी मुझे दें इजाज़त।